तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग को वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद में जो वो माउंटेन स्पिरिट होती है वो उन्हें आवाज़ लगाने लगता है। और अब माउंटेन स्पिरिट की आवाज़ को सुनने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो सिस्टर टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, वो माउंटेन स्पिरिट जो है वो हमें आवाज़ लगा रहा है। जो सुनने के बाद में टैंग टैंग उससे पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो टैंग टैंग को बताता है कि सिस्टर टैंग टैंग, मुझे लगता है कि वो माउंटेन स्पिरिट जो है वो हमसे कह रहा है कि वो हमसे सौदा करना चाहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग और टैंग टैंग जो होते हैं वो उस माउंटेन स्पिरिट के पास में रुक जाते हैं। और जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही उम्मीद की थी कि जो माउंटेन स्पिरिट है वो यहाँ पर हम लोगों से बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे यहाँ पर जो डाजी है उसके एवोल्यूशन के लिए लाइटिंग बेल पेन जो है वो चाहिए, जिसकी मदद से मैं जो डाजी है उसे इवोल्व कर पाऊँगा, जिसके बाद में वो हो सकता है कि फ्लाई भी करने लगे। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो माउंटेन स्पिरिट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ह्यूमंस, मुझे यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर जो है वो परेशान कर रही है। अगर तुम उनसे मेरा पीछा छुड़ा देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि जिस ट्रेजर को तुम ढूंढ रहे हो उसकी लोकेशन कहाँ पर है। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी आसपास में पावरफुल मॉन्स्टर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर माउंटेन स्पिरिट जो है वो किस मॉन्स्टर से घबरा रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो एक हॉल के ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि उस हॉल के अंदर एक मॉन्स्टर जो है वो मौजूद होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो अरामोडीलो है, जिसका कि लेवल जो है वो 32 है और इसका ग्रेड नॉर्मल है। और अब जो माउंटेन स्पिरिट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इसी के जैसे ज़मीन के अंदर और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर मौजूद है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो माउंटेन स्पिरिट है वो इस छोटे से मॉन्स्टर से घबरा रहा है, क्या ये इसकी वीकनेस है। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है उसे उस मॉन्स्टर के बारे में याद आने लगता है और वो बोलता है कि मुझे याद आया, लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो अमेरिया ड्रिल मॉन्स्टर होता है ये काफ़ी आसानी से ज़मीन के अंदर ट्रैवल कर पाता है और इसका विज़न भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और एवोल्यूशन के बाद में तो इसकी विज़न और इसकी पावर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यकीन नहीं होता कि माउंटेन स्पिरिट जैसा एक जाइंट सा जो मॉन्स्टर है वो ऐसे एक छोटे से मॉन्स्टर से घबरा रहा है। सच में इस चीज़ को सुनकर तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि ग्रैंडपा ने तो मुझे बताया था कि जो माउंटेन स्पिरिट है ये केवल पावर में ही पावरफुल नहीं है, बल्कि ये अपने आसपास की जो जगह होती है उसे भी स्कैन कर कर खतरे का पता लगा सकती है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि ठीक है, जाकर उन छोटे से मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दो। और टैंग टैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसका वल्चर होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे ज़मीन पर मारता है, जिसका ना वो मॉन्स्टर भी हवा में उड़ जाता है। और उसके बाद में जो वल्चर होता है वो फुल स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। और चूंकि गाओ पैंग उसके ऊपर बैठा हुआ होता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, मैं अभी भी इसके ऊपर हूँ, तो इसे थोड़ा धीरे से उड़ने के लिए बोलो। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही जो वो वल्चर होता है वो उस मॉन्स्टर को उठाकर सीधे माउंटेन स्पिरिट के पास में फेंक देता है। जो देखते के साथ ही माउंटेन स्पिरिट जो होता है वो अगले ही पल उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब जो टैंग टैंग होती है वो माउंटेन स्पिरिट से बोलती है कि ठीक है, हमने जो मॉन्स्टर था वो तुम्हें दे दिया है, तो इसीलिए अब हमें यहाँ पर जो लाइटिंग बेल पेन है उसकी लोकेशन बताओ ताकि हम उसे ढूंढ सके। जो सुनते के साथ ही वो माउंटेन स्पिरिट जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि नहीं, ये इनफ नहीं है, अभी भी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर है, तो उन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर बाकी के जो मॉन्स्टर है वो कहाँ पर मौजूद है, मैं उन सभी को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टरों को हमें मारना होगा ताकि तुम लोकेशन बता सको। जो सुनते के साथ ही वो माउंटेन स्पिरिट जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि मुझे अभी 4 और मॉन्स्टर जो है वो चाहिए, जिसके बाद में मैं तुम लोगों को जो लोकेशन है वो बता दूंगा। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो माउंटेन स्पिरिट से बोलती है कि चलो, चूँकि तुम एक अच्छे मॉन्स्टर हो इसीलिए मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। वो चल जल्दी से जाकर और भी मॉन्स्टरों को ढूंढो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या दोबारा से। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो वल्चर जो होता है वो बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और चूँकि गाओ पैंग वल्चर के ऊपर होता है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो अपने मॉन्स्टर से छलांग लगा देती है। और हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो सीधे आकर गाओ पैंग के आगे बैठ जाती है और वहीं दूसरी तरफ जो डमी होता है उसे भी जो वल्चर होता है वो कैच कर लेता है।
जिसके बाद में टैंग टैंग जो होती है वो अपने ड्रैगन मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए उससे बोलती है कि शैडो जैपला जाओ जाकर इन्हें जमीन के अंदर से निकाल कर लेके आओ। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग का जो वो ड्रैगन मॉन्स्टर होता है वो सीधे जमीन के अंदर ही घुस जाता है और उसके बाद में जो टैंग टैंग का ड्रैगन होता है वो एक एक कर सभी मॉन्स्टरों को बाहर निकालने लगता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक उनका एवोल्यूशन वाला रूप भी होता है। जिसे देखने के बाद में गाओ बैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसकी बात की जाए ये कमांडर टीयर का मॉन्स्टर है और उसके जो तीनों हेड भी है। अब यकीन नहीं होता कि सिस्टर टैंग टैंग का ड्रैगन इतना पावरफुल है कि ये भी उसके हाथों से नहीं बच पाया। और अब गाओ बैंग के इतना सोचते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो माउंटेन स्प्रिट के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, क्या आप तुम हमें बताओगे कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। और टैंग टैंग की बात को सुनने के बाद में वो माउंटेन स्पिरिट जो होता है वो टैंग टैंग को बताता है कि जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो वो 5 माउंटेन की क्लिप पर मौजूद है, जो कि यहाँ से ईस्ट की तरफ है। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो वहाँ से जाते हुए जो माउंटेन स्पिरिट होता है उसे बोलती है कि ठीक है, हम लोग चाहे उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे होगे। जो सुनकर माउंटेन स्पिरिट जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। माउंटेन स्पिरिट जो होती है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग और गाओ बैंग दोनों बहुत ही फनी तरह से माउंटेन स्पिरिट की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि टैंग टैंग का जो ड्रैगन होता है वो वापस आने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाओ बैंग बोलता है कि टैंग टैंग आपका मॉन्स्टर वापस आ गया। और गाओ बैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग का ड्रैगन होता है वो अपने पास में किसी चीज़ को लेकर आ रहा होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम लाइटिंग बिल पैन है। जिसे देखने के बाद में गाओ बैंग खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये मुझे मिल ही गया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो टैंग टैंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया है, तो चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। और अब इतना बोलकर गाओ बैंग और टैंग टैंग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और अब तभी जो टैंग टैंग होती है वो गाओ बैंग से बोलती है कि माउंटेन स्पिरिट मॉन्स्टर जो था वो तो यहाँ पर कम से कम लोडेड टीयर का मॉन्स्टर होना चाहिए, लेकिन वहीं जो वे एडा नॉर्मल मॉन्स्टर थे वो तो केवल कमांडर टीयर के ही थे, तो फिर वो उन्हें क्यों मरवा रहा है। जो सुनते के साथ ही गाओ बैंग जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो इस बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि शायद जो माउंटेन स्पिरिट है इसे उन मॉन्स्टरों का जो मीट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हो, या फिर इनका मीट इसे इवॉल्व होने में इसकी मदद करता हो। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वह हंसते हुए गाओ बैंग की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, हम लोग जो है वो कुछ टाइम से नहीं मिले, लेकिन जरा देखो तो इतने ही कम टाइम में तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही गाओ बैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है और उसके बाद में वो हंसते हुए जो टैंग टैंग होती है उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग ये बस मेरा एक गेस ही है, वैसे भी हम लोग जो थे वो जिस चीज़ को लेने के लिए यहाँ पर आए थे वो चीज़ हमें मिल चुकी है। और अब गाओ बैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनजाओ सिटी का जो आउटसाइड एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ बैंग जो होता है वो ग्रैंडपा के साथ में किसी जगह पर आया होता है और वहाँ पर मौजूद वो बंदा जो होता है वो गाओ बैंग और ग्रैंडपा से बोलता है कि आप दोनों जो है वो मेरे साथ में चलिए, मॉन्स्टर बोन्स इस तरफ मौजूद है। और उस बंदे की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मशीन के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी हड्डियाँ मौजूद होती है। और वो बंदा जो होता है वो गाओ बैंग को बताता है कि हम नॉर्मली ये मॉन्स्टरों की जो हड्डियाँ होती है उन्हें फेंकते नहीं है, बल्कि हम इनका यहाँ पर चूरा बना लेते हैं, क्योंकि मॉन्स्टरों की हड्डियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोषण मौजूद होता है। इसीलिए हम इससे बाद में चूरा बनाने के बाद में जो हमारे मॉन्स्टर होते हैं उन्हें फीड करा देते हैं। जो सुनकर अब गाओ बैंग जो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जो डमी है उसे किसी भी मॉन्स्टर को मरे हुए को दोबारा से जिंदा करने के लिए उसके स्केलेटन का 3/4 भाग जो है वो चाहिए होगा, उसके बाद में ही वो उसे दोबारा से लाइफ में लेकर आ सकता है। इसीलिए ये फैक्ट्री काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। और अब इतना सोचकर गाओ बैंग जो होता है वो उस डायरेक्टर से बोलता है कि डायरेक्टर साहब, क्या जो ये मॉन्स्टरों की हड्डियाँ है आप इसे इसी तरह से चूरा कर लेकर आते हो। जो सुनने के बाद में जो वो डायरेक्टर होता है वो गाओ बैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जिस टाइम पर हम इन्हें इकट्ठा हो करते हैं तो ये उसी टाइम पर टूट फूट जाती है। और अब उस डायरेक्टर की बात को सुनने के बाद में जो ग्रैंडपा होते हैं वो उस डायरेक्टर से बोलते हैं कि आज से जब भी तुम मॉन्स्टरों के स्केलेटन को इकट्ठा करने के लिए जाओगे तो याद रखना कि जो उनकी हड्डियाँ है वो टूटनी नहीं चाहिए, जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके तुम उन्हें लेकर आओगे। जो सुनकर वो डायरेक्टर भी ओके बोल देता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में गाओ बैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कल जब हम फॉरेस्ट के अंदर गए थे तो वहाँ पर उन मरी हुई मछलियों को पुनर्जीवित करने के बाद में तुमने उनकी जो वाइट फ्लेम थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण तुम्हारी पावर बढ़ी थी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वो प्रोसेस जो है वो तुम्हें अच्छे से याद है ना, और क्या उस प्रोसेस को तुम दोबारा से दोहरा सकते हो। जो सुनने के बाद में जो डमी होता है वो भी गाओ बैंग को हाँ बोल देता है। और अब गाओ बैंग की बात को सुनने के बाद में जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाओ बैंग से बोलते हैं कि क्या सच में जो डमी है उसे इवॉल्व करने के लिए इस तरह की चीज़ों का कहना ज़रूरी है। अगर तुम्हें मटेरियल चाहिए तो ग्रैंडपा मटेरियलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो ये मेथड है ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि ये मेथड जो है वो काम कर रहा है तो इसीलिए मुझे इस मेथड का इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए गाँव बैंक से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे सामने इस तरह से पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो तुम्हारा डमी है उसका काम जो है वो सेटल हो चुका है, और अगर तुम्हारे उस लिटिल कैंटीपीड के एवोल्यूशन के जो मटेरियल थे उनकी बात की जाए तो कल तक सारे मटेरियल तुम्हारे पास में पहुंच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो ग्रैंडपा के साथ में जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है तो ग्रैंडपा चलो मैं आज आपको कंपनी देता हूँ। जो सुनने के बाद में ग्रैंडपा बोलते हैं कि ब्रैड कहीं के तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि जो ट्री तुम अपने साथ में लेकर आए थे आखिर वो क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा को बताता है कि ग्रैंडपा उसका नाम जो है वो लाइटिंग बिल पाइन है, और उसके ऊपर उगने वाले जो फ्रूट होते हैं उनकी मदद से मैं डाजी को एक फ्लाइंग टाइप मोस्टर के अंदर इवॉल्व कर पाऊंगा। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि अरे भाई तो बहुत अच्छा है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा मैंने इस चीज़ को देखा है कि अगर हमारे पास में लोडेड टीयर का फ्लाइंग टाइप मोस्टर होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही काम का रहता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास में कम से कम एक या फिर दो मोस्टर होने चाहिए जो कि फ्लाई कर सके। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो डाजी को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि डाजी कहाँ पर हो, जल्दी से आओ, तुम्हारे एवोल्यूशन का टाइम जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पेड़ से आते हुए बोलता है कि क्या मेरा एवोल्यूशन होने वाला है। जो सुनकर गाँव पैंग उसे सामान दिखाते हुए बताता है कि ये देखो सारे सामान जो है वो आ चुके हैं, तो इसीलिए आप टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए चलो सीधे लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, जहाँ पर कि हम तुम्हारे एवोल्यूशन को शुरू करेंगे। जो सुनने के बाद में जो डाजी होता है वो भी खुश होते हुए गाना गाने लगता है और बोलता है कि फाइनली अब मेरा एवोल्यूशन होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ कीड़े जो होते हैं उन्हें बॉक्स के अंदर रखा गया होता है, जिन्हें देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे इनके जो गोल्डन विंग्स है वो चाहिए होंगे, जिनकी मदद से मैं एक काफ़ी बड़ा शूप जो है वो बना सकूँ, जिसके अंदर बाकी के जो मटेरियल है वो डाली जाएगी। जिसके बाद में जो डाजी है उसे उसके अंदर जाना होगा, लेकिन सच में ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल भरा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा लगता है कि मुझे कल ग्रैंडपा को किसी की अपनी मदद करने के लिए बोल देना चाहिए था। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही अचानक से कोई लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो लड़की जो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए गाँव पैंग को बताती है कि मेरा नाम जो है वो जियो किंग है, और मिस्टर गाँव पैंग जी मैं यहाँ पर आपकी मदद जो है वो करने के लिए आई हूँ। और अब उस लड़की को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये लड़की जो है वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। और इतना सोचने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो जियो किंग से बोलता है कि मिस्टर जियो किंग मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि प्रोफेसर जियो जो कि यहाँ पर कंपनी रिसर्च में मदद करते हैं, क्या तो उनके साथ में आपका कोई रिलेशनशिप है। जो सुनते के साथ ही जो जियो किंग होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि हाँ जो मिस्टर जियो है असल में वो मेरे अंकल है, और मिस्टर गाँव पैंग अभी मैंने ग्रेजुएट जो है वो नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मैं स्टूडेंट काउंसिल मोस्टर बिल्डर की एक मेंबर हूँ, इसीलिए आपको मेरी स्किल के ऊपर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके मैं अपनी स्किल की मदद से आपकी मदद जो है वो ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, वैसे भी मुझे यहाँ पर थोड़ी मदद जो है वो चाहिए थी, तो इसीलिए वहाँ पर मत खड़ी रहो, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन मोस्टरों के जो गोल्डन विंग्स है उन्हें तुम्हें कैसे निकालना है। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोलते हुए गाँव पैंग की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद में अब जो गाँव पैंग होता है वो काम को करना शुरू कर देता है, और जो जियो किंग होती है उससे बोलता है कि सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर जो ये बीट है इसके यहाँ पर सर को अपने हाथ से थोड़ा सा दबाना होगा, और उसके बाद में नाइफ का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड से बिना किसी एजिटेशन के इसके पंख को काट देना होगा। तुम्हें इसके अंदर ना तो बिल्कुल भी हेजिटेशन करना और ना ही स्ट्रगल करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम जो विंग्स है उन्हें डैमेज कर सकती हो, और तुम्हें पकों को काटने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी है। तुम्हें आराम से जो उसका जॉइंट है उसे ढूंढना होगा, और जॉइंट को ढूंढने के बाद में ही उसे अलग करना होगा। ध्यान रखना ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सावधानी के साथ में होनी चाहिए। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो पंखों को काटने के बाद में जियो किंग से बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस चीज़ को अच्छे से जो है वो देख लिया होगा, तो क्या आप तुम इस चीज़ को ट्राई कर देखना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही जियो किंग जो होती है वो भी अपने काम करने के लिए तैयार हो जाती है, और गाँव पैंग से बोलती है कि ठीक है मैं इस चीज़ को कर देखती हूँ। और उसे काम करता हुआ देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये रिसर्चर जियो की भतीजी है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फादर और जो इसके अंकल है वो दोनों ही हमारा जो साउथर्न स्काई ग्रुप है उसके लिए काम करते हैं।
जिसका मतलब इस लड़की के ऊपर यकीन जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा जो है वो ऐसे ही किसी पर्सन को मेरे पास में भेजेगी। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जियो किंग जो होती है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि मिस्टर गाओ पैंग देखिए मैंने कर दिया। और उसके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन इसके रिएक्शन को देखने के बाद में तो बस ऐसा लग रहा है कि ये एक सिली गर्ल है जिसके के पास बस स्मार्ट फेस है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जियो किंग जो होती है वो अपने काम को निपटाने के बाद में गाओ पैंग से बोलती है कि मिस्टर गाओ पैंग मैंने सारे के सारे पंख जो है वो काट लिए हैं, आप एक बार इन्हें देख सकते हो कि मैंने सही कटिंग की है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो भी उन कटे हुए पंखों को देखने लगता है। और गाओ पैंग को ऐसे सोचता हुआ देखने के बाद में जियो किंग थोड़ी सी घबराने लगती है और गाओ पैंग से बोलती है कि क्या हो गया, क्या कुछ गड़बड़ हुई है। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि नहीं तुमने बिल्कुल सही किया, इसीलिए तुम इस टेस्ट को पास कर चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो डाजी और जियो किंग जो होते हैं वो दोनों ही खुशी के मारे नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गाओ पैंग होता है वो उसकी खुशी के अंदर बाधा डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है चूंकि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियो किंग जो होती है वो भी अचानक से हैरान रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि जियो किंग जो है वो कुछ बोल पाती गाओ पैंग बहुत ही फनी तरह से उसे उठाकर सीधे लाइब्रेरी के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने काम को शुरू करते हुए बोलता है कि चलो ये तो निपट गया तो अब काम को शुरू करते हैं। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो उन सभी विंग्स को उसने जो पोशन का एक टैंक बनाया होता है उसके अंदर डालते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले इन्हें इसके अंदर डालकर मिलाते हैं। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से एक फ्रूट को निकालते हुए बताता है कि ये लाइटिंग बेलपाइन का फ्रूट है, तो चलो देखते हैं कि ये अपने काम को करता है या फिर नहीं। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका पोशन पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिसिटी को भी पोशन के अंदर देख पाते हैं। और गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि डाजी पोशन तैयार हो गया तो इसके अंदर जंप लगा दो। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी खुशी के मारे उस पोशन के अंदर छलांग लगा देता है। छलांग लगाते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं भी इवॉल्व होकर पावरफुल बनने वाला हूँ। और डाजी के इतना बोलते ही हमारा व्यू जियो किंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि लाइब्रेरी के अंदर से ठंडर सुनाई देने लगती है, जिसे देखकर जियो किंग भी हैरान होते हुए बोलती है कि ये क्या हो रहा है, ये तो ठंडर लाइट है। और इतना बोलकर अब जियो किंग जो होती है वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोलती है कि मैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये निर्दयी इंसान जो है जिसने कि मुझे इस तरह से उठाकर बाहर फेंक दिया इसके ऊपर ठंडर लाइट जो है वो गिर जाए, जिसके बाद में इसे पता लगे कि दिल टूटने के बाद में कैसा एहसास होता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो डाजी होता है वो अब फाइनली इवोल्व जो है वो हो जाता है। और हमें यहाँ पर डाजी की प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है कि अब वो एक 6 विंग थंडर कैंटीपीड जो है वो बन चुका है और उसका लेवल जो है वो 28 हो चुका है और उसका जो ग्रेड है वो एपिक हो चुका है। और अगर उसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रिक है और उसी के साथ में उसे एबिलिटी भी मिली है जिसका नाम की थंडर मास्टर लेवल 2 है। और इससे अलग इसके 4 एवोल्यूशन पाथ जो है वो भी ओपन हो चुके हैं, जिनमें से पहले का नाम है ड्रैगन एवोल्यूशन, दूसरे का नाम है स्ट्रॉम एवोल्यूशन, तीसरे का नाम है डार्कनेस एवोल्यूशन, चौथे का नाम है एंसेस्ट्रल एवोल्यूशन। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो डाजी की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है डाजी, अब तो तुम देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। जो सुनकर डाजी भी पूरी शेखी दिखाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं दोबारा से तुम्हारा सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बन चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो डम्बी है वो उसने भी अपना काम जो है वो शुरू कर दिया होगा, पता नहीं उसका काम जो है वो कैसा चल रहा होगा और वो कितना पावरफुल बनकर वापस लौटेगा। और गांव बैंक के इतना बोलते ही हमारा व्यू डमी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हड्डियों को उसके पास में बेचा जा रहा होता है और जो डमी होता है वो उन्हें पुनर्जीवित करने की जो टेक्निक होती है वो उनके ऊपर यूज कर रहा होता है, जिस कारण मॉन्स्टर जो होते हैं वो पुनर्जीवित होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो आकर स्क्रीन को बंद करते हुए बोलता है कि इस तरह से प्रिटेंड करना जैसे कि आज तुमने कुछ भी नहीं देखा और जितने भी फोटोज रिकॉर्ड हुए हैं उन सभी को डिलीट कर देना। याद रखना ये ऑर्डर जो है वो चेयरमैन जी का है। जो सुनकर वहाँ पर कंप्यूटर पर बैठा हुआ बंदा भी इस चीज़ को ओके बोल देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू दोबारा से डमी के ऊपर आ जाता है, जो कि मॉन्स्टरों को पुनर्जीवित करने के बाद में उनकी वाइट फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगता है और उन वाइट फ्लेमों को एब्जॉर्ब करने के कारण डमी को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। जिसके बाद में अब जो डमी होता है वो दोबारा से बटन को दबा देता है और बटन को दबाने के कारण वहाँ पर काम कर रहे बंदों को भी संकेत मिल जाता है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है जल्दी से सेकंड बेंच जो है उसे भेजो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पहला बंदा उसे बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी सवाल पूछने की कोशिश मत करना, जैसा बोला है वैसे ही करते रहो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनझाओमार यूनिवर्सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग भी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर तो जो दाजी है वो 28 लेवल पर पहुंच चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अगर डमी की बात की जाए तो जो डमी है वो तो ऑलरेडी 33 लेवल पर पहुंच चुका है और अगर इसी तरह से डमी जो है वो अपने लेवल अप को बढ़ाता रहा तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही लॉर्ड टियर पर भी पहुंच जाएगा।
और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर कोई गाओ पेंग को आवाज़ लगाने लगता है और गाओ पेंग को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि क्लासमेट गाओ पेंग, ये तो आप हो क्या, तुम आज फ्री हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जुनमोई होती है, जिसे देखकर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि ये तो जुनमोई है, आखिर ये अचानक से कहाँ से आ गई, इसने तो मुझे सच में डरा दिया था। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही जुनमोई उससे बोलती है कि स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक न्यू मॉन्स्टर जो है उसे डिस्कवर किया है, क्या तुम मेरे साथ में चलकर उसे देखना चाहोगे। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो जुनमोई से बोलता है कि क्या एक न्यू टाइप का मॉन्स्टर, सच बताओ तो मैं इस चीज़ के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं एक नॉन मेंबर हूँ, तो क्या ये चीज़ सही रहेगी और क्या मेरा वहाँ पर जाना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जुनमोई जो होती है वो गाओ पेंग से बोलती है कि असल में ये एक सीनियर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, जिसने कि ये काम दिया है और वो अपने लिए एक मॉन्स्टर ट्रेनर जो है वो ढूंढ रहा है जो कि उसकी मदद कर सके, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो जुनमोई से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि बैठे हुए वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन स्टूडेंटों में एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है, जो देखकर दूसरा स्टूडेंट उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हम देखते हैं कि गाओ पेंग भी जुनमोई के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर गाओ पेंग बहुत ही फनी तरह से जुनमोई की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसने कि उस मॉन्स्टर को ढूंढा था, लेकिन एक बार इसकी हालत को तो देखो, ये तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। जो सुनकर जुनमोई गाओ पेंग से बोलती है कि असल में मुझे भी यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इन्वाइट किया गया है, तो चलो चलकर पहले उन लोगों की बातों को सुनते हैं कि आखिर हमें वे लोग क्या बताते हैं। और जुनमोई के इतना बोलते के साथ ही एक स्टूडेंट खड़ा होते हुए बोलता है कि ये सीनियर ली यू है, जो कि पिछले साल ही हमारी यंजाओ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी उससे बोलता है कि सीनियर ली सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या आप अपनी सिचुएशन जो है वो बताना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अब वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि ये चीज़ जो है वो 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तो सच बताओ मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं रात को घर भी नहीं जाता। मुझे अभी भी याद है स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें जो थी वो सुनाई देने लगी थी, लेकिन मैं उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया करता था, क्योंकि वे आवाज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे कर कर ये चीज़ें जो है वो बढ़ने लगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस टाइम पर मैं 5th फ्लोर के ऊपर था और 5th फ्लोर से ऊपर कोई भी पर्सन जो है वो नहीं रहता था। लेकिन तभी अचानक से रात को ऊपर से अजीब अजीब सी आवाज़ें जो है वो आने लगी। मैं वैसे तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो चलकर एक बार चेक कर लेते हैं, इसीलिए मैं अपने डॉग के साथ में ऊपर की तरफ जाने लगा। और जैसे ही मैंने ऊपर जाने के बाद में वहाँ के डोर को ओपन किया तो मुझे पता लगा कि छत पर तो कोई भी मौजूद नहीं है, छत पूरी तरह से खाली थी, वहाँ पर किसी का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है वे सारी की सारी आवाज़ें जो है वो छत से ही आ रही थी। और अब उस सीनियर स्टूडेंट की बातों को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या वो भूत था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक स्टूडेंट जो होता है वो खड़ा होते हुए उस सीनियर से बोलता है कि सीनियर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो आज यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे इकट्ठा हो गए और हम सभी के पास में पावरफुल मॉन्स्टर भी मौजूद है, अगर वो कोई गोस्ट टाइप मॉन्स्टर भी हुआ तो वो भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो भी उनसे बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ काम कर जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो गोल्डी को निकालते हुए उसे बोलता है कि अगर वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे कैरी कर कर जितनी स्पीड पर हो सके वहाँ से भागना शुरू कर देना, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो बहुत ही फनी तरह से गाओ पेंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तो बस एक डक हूँ, तो फिर आखिर मैं तुम्हें लेकर कैसे भाग सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो गोल्डी के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या तुम बस एक मामूली से डक हो, तुम केवल अपनी एक लात के अंदर ही जो पेड़ है उसे तोड़ सकते हो और उसके बाद भी तुम खुद को एक मामूली सा डक बता रहे हो। और गाँव पेंग के इतना सोचते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो सभी को लेकर एक बिल्डिंग के पास में आ जाता है और बोलता है कि सभी लोगों के सामने मेरा हाउस है। जो सुनकर गाँव पेंग भी सामने की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अगर इस जगह को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी अजीब जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की स्मोक है और ना ही कोई अजीब अजीब से साउंड जो है वो सुनाई दे रहे हैं। और गाँव पेंग के इतना सोचते ही जो जुनमोई होती है वो अपने मॉन्स्टर को निकाल लेती है और जुनमोई के मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाँव पेंग उससे बोलता है कि तुम्हारा आखिर ब्लैक एनाकोंडा जो था वो कहाँ गया। जो सुनते के साथ ही जो जुनमोई होती है वो गाँव पेंग से बोलती है कि तुम भी जानते हो कि ब्लैक एनाकोंडा का जो साइज है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, मैं यूनजाओ सिटी की गलियों में लेकर उसे नहीं घूम सकती हूँ। और जुनमोई के इतना बोलते ही जो वो सीनियर स्टूडेंट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो जल्दी से आ जाओ। जो सुनकर गाँव पेंग जुनमोई से बोलता है कि चलो तो फिर चलते हैं। और अब गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है, रूम के अंदर आते हुए बोलता है कि मैं घर आ गया।
और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही रूम के अंदर से अचानक से कोई स्मेल जो होती है वो आने लगती है, जिसे सूंघने के बाद में एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की स्मेल है। जो सुनने के बाद में जुनमोई बोलती है कि ये तो इस प्रकार की स्मेल है जैसे कि किसी को भूना जा रहा हो। जो सुनकर गाओ पेंग भी हैरान रह जाता है और उसके इतना बोलते ही रूम के अंदर से अचानक से उस सीनियर स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेले रूम पर छोड़कर जो है वो नहीं जाना चाहिए था। और अब उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर बाहर खड़े हुए स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, जल्दी से चलकर उसकी मदद करो। जो सुनकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर का जो मास्टर था वो मारा गया, अगर वो उसके मास्टर को भी मार सकता है इसका मतलब वो बहुत पावरफुल होगा। क्या हमें पुलिस को यहाँ पर ये मैटर जो है वो हैंडल करने देना चाहिए। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो इसीलिए हम लोगों को अब यहाँ से इस तरह से नहीं जाना चाहिए, एक बार हमें देख लेना चाहिए, अगर वो मास्टर ज़्यादा पावरफुल हुआ तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो कमरे के अंदर से भागते हुए बाहर आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। जो देखने के बाद में गाओ पेंग हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। और इतना बोलकर गाओ पेंग जैसे ही गेट की तरफ देखता है तो गाओ पेंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही डरावना सा हाथ जो होता है वो आ रहा होता है। और अब उस हाथ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का मोस्टर है, ऐसे मोस्टर को तो हम लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो अब उस मोस्टर के बारे में देखने लगता है, जिसका नाम की ग्रीन हंट होता है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो गोस्ट और गोल होता है और उसकी स्किल जो होती है वो इल्यूजन लेवल 1 की होती है और उसकी वीकनेस लाइट होली और इलेक्ट्रिसिटी होती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पास में से वाइट कलर की स्मोक जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर एक बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वाइट फॉग है। इस प्रकार की जो चीज़ होती है वो कमांडर टीयर के मॉन्स्टर ही कर पाते हैं, जिसका मतलब ये मॉन्स्टर पक्का कमांडर टीयर का है, हम लोग जो है वो इसका सामना नहीं कर पाएंगे। और अब इतना सोचने के बाद में वो स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बाकियों से बोलता है कि जल्दी से तुम लोग जो है वो यहाँ से भागो, तब तक कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग जो है वो जाकर इसके बारे में जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि लेकिन हेड आपका क्या होगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो और भी अजीब सी जो शेप होती है उसे लेने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि माई गॉड आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है, इसका जो साइज है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, मैं तो इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। और उस स्टूडेंट के इतना सोचते के साथ ही बाकी स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, हम लोग जो है वो हेड के सेक्रीफाइस को इस तरह से बेकार जाने नहीं दे सकते। और उनके इतना बोलते ही जुनमोई का ध्यान गाओ पेंग की तरफ जाता है, जो कि उस मोस्टर की तरफ ही जा रहा होता है। जो देखकर जुनमोई बोलती है कि गाओ पेंग क्या तुम्हें इस मोस्टर से डर नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो जुनमोई से बोलता है कि आखिर मैं इस छोटे से मोस्टर से क्यों घबराऊंगा, ये अगर एक गोस्ट टाइप मोस्टर भी है तो क्या तुम बोल चुकी हो कि हम एंशिएंट चाइना से बिलोंग करते हैं, जो कि गोड्स को ही हंट किया करते थे। और इससे अलग जो हमारे सामने है वो तो कोई गोस्ट भी नहीं है, ये तो बस एक असल में मोस्टर है। और अगर इस मोस्टर की हालत की बात की जाए तो ये मोस्टर जो है वो इस टाइम पर अपनी कमज़ोर हालत में है, और अगर ये अपनी कमज़ोर हालत में है तो इसे यहाँ पर हराया जा सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पेंग जो होता है वो गोल्डी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है गोल्डी, जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो सीधे उस गोल टाइप मोस्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो हेड स्टूडेंट जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ, वो मोस्टर कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि वो एक कमांडर टीयर मोस्टर है। लेकिन हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो उस स्टूडेंट की बात पर ध्यान ना देते हुए जो अपनी फॉरबिडन डोमेन टेक्निक होती है उसके अटैक को सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अजीब होता है, वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो हेड स्टूडेंट जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से वो मॉन्स्टर जो है वो कहाँ पर चला गया और उसका तो जो वो वाइट फॉग था वो भी गायब हो गया, यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही उस स्टूडेंट का ध्यान जो होता है वो अचानक से विंडो के पास में जाता है। विंडो के पास में देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा विंडो की उस तरफ देखो, वहाँ पर एक और मॉन्स्टर जो है वो खड़ा हुआ है। और इतना बोलकर अब वो स्टूडेंट जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर गाओ पेंग उस स्टूडेंट को बताता है कि तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर जो है वो बस इल्यूजन का इस्तेमाल कर रहा था। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो लात मारकर उस मॉन्स्टर को खिड़की के बाहर फेंकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अब सबक सिखाने का टाइम जो है वो आ चुका है, ताकि तुम दोबारा से किसी के सामने एरोगेंट जो है वो ना बन सको, खासकर उसके सामने जो कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो। और अब गोल्डी की सरकत को देखते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो हैरान होते हुए गोल्डी से बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुमने उसे खिड़की से उठाकर बाहर क्यों फेंक दिया। जो सुनने के बाद में गोल्डी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि क्या ऐसा नहीं करना था।
जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो खिड़की से बाहर देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मैं इस मॉन्स्टर को घर ले जाकर इसे अपना पेट जो है वो बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर गोल्डी ने तो इसे सीधे सीधे आसमान में ही भेज दिया। मुझे नहीं लगता कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में वो सरवाइव कर भी पाएगा। और गाओ पैंग की इतना सोचते ही जो जोन मोई होती है वो अचानक से खिड़की पर आकर अजीब से साउंड निकालने लगती है, जो देखकर गाओ पैंग घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये इस प्रकार के अजीब से साउंड जो है वो खिड़की पर खड़े होकर क्यों निकाल रही है। और गांव बैंक के इतना सोचते के साथ ही जुन मोई जो होती है वो अपने डॉग टाइप मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, जाकर अपने काम को करो। और अब जुन मोई की हरकत को देखने के बाद में जो गांव पैंग होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। वो जुन मोई से पूछता है कि जुन मोई क्या चल रहा है। जो सुनने के बाद में जुन मोई गांव पैंग से बोलती है कि एक बार जरा नीचे देखो, ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर उस मॉन्स्टर की लाश को वहां से चुराना चाहता है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता लगता है कि जुन मोई के मॉन्स्टर ने वहां पर एक पर्सन को पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, यकीन नहीं होता कि कोई जन वहां पर उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को चुराने की कोशिश कर रहा था। और अब गाँव बैंक की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।